जैसे सर सरत सकल में समुद्र बड़ो, मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है। तरवर बिखे जैसे चंदन बिरख बड़ो, धात में कनक अति उत्तम के मान है। पंछियन में हंस, मृगराजन में शार्दूल, रागन में श्री राग पारस पखान है। ज्ञानन में ज्ञान और ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरबाणी और गुरमत में संगीत और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आए रागों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। भारतीय संस्कृति में संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। कलाओं में संगीत सबसे सर्वोत्तम कला मानी गई है। मनुष्य संगीत से बहुत अधिक निकट रूप में जुड़ा है। कुछ वर्षों पहले तक वार्तालाप भी संगीत में लय में हुआ करता था। खड़ी बोली का विकास हुआ और पद्य से गद्य हुआ है, पोएट्री से प्रोज। गुरु ग्रंथ साहब जी में भी अधिकांश वाणी रागों में ही है। सिख पंथ में संगीत को प्रधानता मिली है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगीत कायम रखते हुए निताप्रति के नित्यनेम में 4 चौकियां का विधान रखा था। आज भी ऐतिहासिक गुरुद्वारों और तख्तों में ये परंपरा कायम है। 4 चौकियां लगाई जाती हैं। अमृत वेले आशा की चौकी, जिसमें आशा राग के शब्द का गायन होता है, आशा दीवार का, जिसकी समाप्ति, जिसका भोग सूर्योदय के कुछ क्षण पहले होता है। दोपहर चरण कमला की चौकी, जिसमें बिलावल राग के शब्दों का गायन होता है। शाम संध्या वेले सोदर की चौकी, जिसमें आशा के शब्द, सोदर का गायन सूर्यास्त होने के कुछ क्षण पहले शुरू होता है। और रात में, जिसे कल्याण की चौकी कहा जाता है, कल्याण राग के शब्दों का गायन और उसके पश्चात सोहला पड़ा जाता है। सो इस प्रकार रागों का गुरमत में अटूट संबंध है। बरसात के ऋतु में मलार के शब्दों का गायन, बसंत
रुत में बसंत की वार, इस वार का गायन होता है। ये एक छोटी सी वार है, केवल 3 पौड़ियां इसमें हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा रची गई। संग्रांद से होली तक बसंत ऋतु मानी गई है। इस अवधि के दौरान बसंत की वार का पठन और गायन होता है। यहां तक कि कीर्तन की चौकी में हाजिरी भरने वाले प्रत्येक रागी अपने कीर्तन के दौरान बसंत की वार को आवश्यक रूप से गायन करते हैं और इसके बाद उसका पाठ भी होता है। पौड़ियों का अर्थ अच्छी तरह समझ में आने के लिए गायन के बाद पढ़ने का विधान भी रखा गया है। इस प्रकार रागों का गुरमत में प्रचलन है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी अधिकांश बाणी रागों में है। अंग 1 से 1352 अंग तक बाणी रागों में है। केवल एक अपवाद, एक्सेप्शन, जपजी साहब को। जपजी साहब को छोड़ शेष सारी बाणी 1352 अंग तक रागों में है। 1353 से 1430 इन पर गैर रागों में बाणी हैं, जो कि रागों में नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी में 31 राग हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना की, तब इसमें 30 राग रखे गए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब अपने आत्म बल से साबो की तलवंडी दमदमा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लिखवाया, तब गुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की बाणियां भी जोड़ी। ऐसा करते समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक और राग जोड़ा, जिसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी के 4 शब्द हैं। राग है राग जैजावंती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को अपने आत्मबल से गुरु ग्रंथ साहब जी लिखवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की मूल प्रति धीर मल्लियों के पास थी। उन्होंने इस पोथी को देने से इनकार कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि वो पोथी आज भी जालंधर के पास करतारपुर नामक स्थान पर धीर मल्लियों के वंशज के पास सुरक्षित है, जिसे आजकल करतारपुर वाली बीड़ कहा जाता है। इस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 31 राग हैं।
31 रागों में गुरुओं की, भाटों की, भक्तों की और गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणियां हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में जो राग आए हैं उनके पढ़ने का समय भी भारतीय संगीत परंपरा के अनुसार निश्चित किए गए हैं। यथासंभव इन शब्दों का गायन भी ऐतिहासिक स्थलों पर और तख्तों पर किया जाता है। मोटे तौर पर इनका समय कुछ इस प्रकार निश्चित किया गया है। दिन में अमृत वेले 3 बजे से 6 बजे तक राग आसा, राग रामकली और राग भैरव के शब्दों का गायन। 6 से 9 बजे अमृत वेले बैराड़ी, देवगंधारी और प्रभाती, इन 3 रागों का समय निश्चित है। दोपहर 9 से 12 बजे सारंग, सूही, बिलावल, गुजरी, गोंड और गौड़ी। 12 बजे से 3 बजे दोपहर वडहंस, मारू और धनासरी, इन 3 रागों का समय निश्चित है। दोपहर बाद 3 बजे से 6 बजे तक राग माछ, तिलंग, तुखारी और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक श्री राग, बसंत, मालीगौड़ा, जैतसरी, केदारा, कल्याण और रात 9 से 12 बजे तक बिहागड़ा, नटनारायण, सोरठ, मलार, कानड़ा और जयजावंती। इस प्रकार रागों के समय निश्चित हैं। रात 12 बजे से 3 बजे तक कोई राग नहीं। ये संकेत देता है कि रात में विश्राम करने का समय है। सत्कार योग, सत्संग योग, यदि गंभीरता से देखा जाए तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संरचना भी मोटे तौर पर राग आधारित है। इसे देखा जाए तो रागों की वाणी में आरंभता होती है श्री राग से। श्री राग का समय है रात का। रात के राग से आरंभता, इसके पीछे कुछ कारण हैं। गुरमत कहती है कि जो जीवन है रात्रि रूपी जीवन है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तू आया लाहा लैन, लगा किते को फक्कड़े, सब मुक्ति चली रैन। महाराज कहते हैं, तू लाहा लेने के लिए इस जीवन में आया है,
जन्म सफल करने के लिए, नाम सिमरन करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए इस जीवन में आया है। तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े। को फकड़े कहते हैं बेकार व्यर्थ के कामों को। लगा किते को फकड़े, सब मुकदी चली रैन, तेरी रैन मुक रही है, रात्रि समाप्त हो रही है। रात्रि अर्थात रात्रि रूपी जीवन। तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े, सब मुगदी चली रैन। रात्रि रूपी जीवन तेरा समाप्त हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तू काहे नाम सिमरन नहीं करता, ईश्वर का, प्रभु का यशोगान नहीं करता, उसके बताए मार्ग पर क्यों नहीं चलता। ऐसा संकेत गुरु अमरदास जी महाराज ने भी आनंद साहब जी की पौड़ी में दर्शाया है। महाराज कहते हैं, तेह गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुतिया रैन में हानि। अमरदास जी कहते हैं कि मनुष्य राजसी तामसी सात्विकी अवगुणों में फंसकर इस जीवन रूपी रात्रि को बेकार में गंवा रहा है और इस अवगुणों के चलते गहरी नींद में सुता पड़ा है, सोया पड़ा है। तेह गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुतिया रैन में हानि। सो इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आरंभता श्री राग से, रात के राग से आरंभ हो रही है। रात के राग कई हैं, श्री राग, बसंत राग, माली गौड़ा, जैतसरी, केदारा, कल्याण। फिर इनमें श्री राग ही क्यों, केवल श्री राग को ही क्यों चुना गया। गुरदास जी कहते हैं, रागन में श्री राग पारस पखान है। श्री राग सर्वोत्तम है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी में कबीरदास जी एक उदाहरण रखते हैं। श्री राग में उनका शब्द है, उस शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि एक स्वान के घर गाँव ना। स्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ता ऊंची आवाज में भौंकता है, अर्थात इस शब्द को ऊंची आवाज में गाया जाए। श्री राग का विधान है कि उसे ऊंची आवाज में गाया जाता है। श्री राग पहला राग कदाचित गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसलिए रखा कि यह ऊंची आवाज में गाया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य गहरी निद्रा में सुता पड़ा है। गहरी अज्ञान की निद्रा, अज्ञानता का पूरा प्रभाव, उस अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाने के लिए श्री राग से आरंभता होती है और रागों के चलते चलते अंत में ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के मन में होता है। मनुष्य गुरु की वाणी को आत्मसात करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। अज्ञान का अंधेरा धीरे धीरे दूर होते हुए प्रभात हो जाता है। प्रभाती राग, अंतिम राग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रभाती रखा। अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञानता का अंधेरा कटकर प्रभात हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। यहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जैजावंती राग प्रभात के आगे जोड़ा। जैजावंती भी रात में 12 बजे के आसपास पढ़े जाने वाला राग है।
अंत में। सो इस प्रकार रागों का गुरु ग्रंथ साहब में बहुत अधिक महत्व है। रागों में क्रम भी रखा गया है, पहले श्री राग और फिर प्रभाती जयजावंती। इस प्रकार की संरचना रागों के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है। संगीत का, रागों का गुरमत से, गुरबाणी से इस प्रकार सुमेल है। एक नौजवान सत्संगी ने सलाह दी थी कि गुरु ग्रंथ साहब जी में, गुरबाणी में, गुरमत में संगीत और रागों का स्थान क्या है, इसके बारे कुछ विचार साझे किए जाएं। आस है कि थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसा करते समय बेअंत गलतियां दास से हुई हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। आगे गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणी शेष रहती है, भाई मर्दाना और सत्ता और बलवंड की। जल्दी ही उन पर विचार साझे करेंगे। इतने वचन दास के परवान करो जी। भूला चूकां दी क्षमा। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।